अब हम लोग 11th क्वेश्चन का पहला पार्ट करेंगे। 11th क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x को ब्रैकेट में sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx। अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x। अब ये दोनों हमारे किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x जो है हमारा tan x हो जाता है और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हमारा sec x हो जाता है। तो यहाँ पे हम इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा tan x प्लस sec x tan x का इंटीग्रेशन हमारा sec x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 11th का पहला हमने कर लिया, एक्सरसाइज नंबर 8.2 का। अब 11th का सेकंड पार्ट करेंगे। अब 11th का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ये जानते हैं कि sec x बराबर क्या हो जाता है, 1 अपॉन cos x, और cosec x बराबर हम हो जाता है हमारा 1 अपॉन sin x। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x को 1 अपॉन cos स्क्वायर x और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 डी एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, हमारा sec स्क्वायर एक्स होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। यही हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स।
अब इसके बाद इसको हम कैसे कर सकते हैं, अलग अलग कर देंगे। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब हम ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, tan x होता है, और dx का इंटीग्रेशन हमारा x हो जाता है प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cot x अपॉन sin x माइनस tan x अपॉन cos x माइनस 3 tan स्क्वायर x dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cot x अपॉन sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन cos x माइनस 3 बाहर आ जाएगा हमारा, और इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। ये हमारा तीनों अलग अलग हो गए। अब cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x डिवाइडेड बाय sin x dx माइनस, अब ये tan x है तो इसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x डिवाइडेड बाय cos x dx माइनस 3 है, और tan स्क्वायर को इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम ये जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर x माइनस 1। ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन sin x dx माइनस sin x अपॉन cos x मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन cos x dx माइनस 3। अब ये भी अलग अलग हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद ये हो जाएगा cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx माइनस, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि sin x अपॉन cos x हमारा tan x हो जाता है, और 1 अपॉन cos x जो है हमारा sec x हो जाता है इंटू dx। तो हमको यहाँ पे ही चेंज कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको बताया कि देखिए इस तरह करके हम लोग चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं, और बाद में हम क्या फॉर्मूला लगेगा इसको जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। माइनस 3, अब sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं पहले से, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका हो जाता है हमारा tan x ब्रैकेट tan x माइनस, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो इसका हो जाएगा x प्लस c। ये हमारा हो गया इसका।
अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos x अपॉन साइन एक्स जो था ये हमारा cot x इंटू कोसेक एक्स है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स हो गया। और ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बन रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स माइनस 3 ब्रैकेट टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कोसेक एक्स और टेन एक्स सेक एक्स का हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है प्लस सेक एक्स माइनस ये क्या हो गया 3 टेन एक्स माइनस 3x प्लस सी। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। और यही हमारा आंसर होगा इसका। अब 12th का पहला हो गया, अब 12th का सेकंड पार्ट करेंगे हम लोग। ट्वेल्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 12th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसके बाद इसको कैसे ले सकते हैं, 2 अपॉन 2 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है हमारा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, माइनस 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हमारा 10x हो गया और नीचे एक कॉस एक्स बचेगा 1 अपॉन कॉस एक्स, उसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स डी एक्स। अब ये दोनों हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स का हमारा हो जाता है 10x माइनस 3 10x और सेक एक्स हमारा हो जाता है सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। अब 13 का पहला पार्ट करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पार्ट करेंगे। 13 का पहला पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो गया। और इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, या फिर साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स।
अब इसके बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² डी एक्स माइनस cos x अपॉन sin² डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin² को क्या लिख सकते हैं, cosec² डी एक्स लिख सकते हैं। और माइनस cos x अपॉन sin x हमारा हो जाएगा cot x, और 1/sin x हमारा हो जाएगा cosec x। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x हमारा क्या हो जाता है, माइनस cot x और cosec x का हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस cosec x प्लस c हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस cot x प्लस cosec x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन